पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। इसके पहले वाले वीडियो में हम जो बहुपद पढ़ाए थे उस चीज़ को हम रिवीजन कर लेते हैं। उसमें देखते हैं हम क्या क्या आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर इसी चैनल पर उस वीडियो को देख लें, यानी बहुपद का पार्ट 1 और वीडियो होगा। विशेष अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सभी अपने दोस्तों में जो ग्रुप्स हैं उसमें क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। और एक छोटा सा लाइक भी कर दीजिए। क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए। अब प्लीज़ आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि अगर आप मेरे साथ बने रहते हैं तो समझिए एनसीईआरटी की 90% आप क्वेश्चन सेल्फ से, यानी सेल्फ आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो हम आपको थ्योरी देते हैं एकदम 100%, ठीक है, पूरे 100%। देखिए पढ़ाई में सबसे ज़रूरी होता है, जैसे मान लीजिए हम 1 घंटा आपको पढ़ाते हैं तो घर जाके कम से कम उस लेक्चर को 2 घंटा आप पढ़ें। कितने घंटा पढ़े? 2 घंटा पढ़े, तो ही जाके आपका कंसेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। यानी पढ़ने से ज़्यादा हमें रिवीजन पर ज़्यादा ध्यान करना चाहिए। मैथ क्या है? मैथ आपका प्रैक्टिस है। मैथ क्या है? प्रैक्टिस का चीज़ है। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आप क्या बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे। तो इसलिए आप लोग मैथ जो बना रहे हैं उसको ज़्यादा कोशिश करिए प्रैक्टिस करने का। क्या करने का? प्रैक्टिस करने का। कि पिछले वाले क्लास में हम क्या क्या बात कर चुके थे, थोड़ा हम डिवीजन आपको याद दिला देते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम अगर बहुपद की बात करें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये क्या है? बहुपद है। क्या है? बहुपद है। या 4y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4, है ना। ये सब क्या है? बहुपद होता है। क्या होता है? बहुपद। यानी बहुपद में 2 चीज़ आपका नेसेसरी होता है। एक होता है आपका चर। क्या होता है? चर, ठीक है। एक होता है चर, एक होता है घात। ये दोनों चीज़ का होना क्या है? जरूरी है, तभी वो बहुपद कहलाता है, ठीक है, तभी वो बहुपद कहलाता है। तो विशेष हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाए थे, आपको पढ़ाए थे बहुपद का प्रकार। क्या पढ़ाए थे? बहुपद का प्रकार। बहुपद का प्रकार। देखिए अगर बहुपद का प्रकार बात किया जाए तो यह 2 प्रकार का होता है। बोलिए कितने प्रकार का होता है विद्यार्थी लोग? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं तो ध्यान दिया जाए। एक आपको होता है पद के आधार पर। किस आधार पर? पद के आधार पर। एक होता है आपका घात के आधार पर। क्या चीज़ के आधार पर? घात के आधार पर। तो देखिए पद के आधार पर आप लोग 9th में पढ़ चुके थे। इसमें एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। 2 में होता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। और 3 में होता था त्रिपदी बहुपद, यानी जिसमें एक पद हो, जिसमें क्या हो? एक पद हो, उसे क्या बोलेंगे? एक पदी बहुपद। जिसमें 2 पद हो, क्या हो? 2 पद हो, उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? द्विपदी बहुपद। और जिसमें 3 पद हो, क्या हो? 3 पद हो, उसे क्या बोलते हैं? बोलिए उसे क्या बोलते हैं? त्रिपदी। तो यह खासकर आप लोग 9th में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। लेकिन 10th में हमें क्या पढ़ना है, इस बात पर हम ध्यान देते हैं। इसमें पढ़ना है बाबू, इसमें क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है घात के आधार पर। क्या चीज़ के आधार पे? घात के आधार पर। तो इसमें भी 2 प्रकार होता है। एक होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। 2 में होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है? द्विघात बहुपद। और 3 में होता है त्रिघात बहुपद। क्या होता है? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। देखिए त्रिघात बहुपद में अगर घात की बात किया जाए, देख लिया जाए, अगर घात की बात किया जाए तो 1 घात होते हैं। कितने घात होते हैं? पूछ सकता है। रैखिक बहुपद के कितने घात होते हैं? तो 1 घात होते हैं। कितने घात होते हैं? तो 1 घात होते हैं। द्विघात का कितना होता है? तो 2 होता है। बोलिए कितना होता है? 2 होता है, ठीक है जी। और त्रिघात में कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3 होता है। तो ये हो गया घात। क्या हो गया? रैखिक बहुपद का घात कितना? 1। द्विघात बहुपद का घात कितना? 2। त्रिघात बहुपद का घात कितना? तो आपका 3। अब चलिए अब इसका शून्य की बात कर लिया जाए। क्या चीज़ का? शून्य का। तो देखिए इसका शून्यक 1 होता है, इसका शून्यक 2 होता है, इसका शून्यक 3 होता है। यानी रैखिक बहुपद के शून्य कितने होते हैं? 1 होते हैं। द्विघात बहुपद के शून्य कितना होता है? 2 होता है। त्रिघात बहुपद का शून्य कितना होता है? 3 होता है, ठीक है जी। इसका व्यापक रूप भी हम आपको याद दिलाते हैं। इसका व्यापक रूप समझे। व्यापक रूप देखिए इसका होता है, देखते हैं बाबू, इसका होता है ax प्लस बी, ठीक है, ax प्लस बी। इसका हो जाता है बाबू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। प्लस क्या होता है? सी। आप लोग ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कहीं भी सॉरी ऑब्जेक्टिव में कहीं भी पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये पूछ देता है व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस बी। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी।
त्रिघात बहुपद के पूछ लिया जाए तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो यह चीज आप लोग याद रखें। इस तीनों का व्यापक रूप आपसे पूछा जा सकता है। शून्यक पूछेगा तो जिस तरह का नाम है उसी तरह इसके शून्यक होते हैं। त्रिघात के शून्यक 3, द्विघात का शून्यक 2 और रैखिक का शून्यक 1, है ना। इसका होता है अल्फा बीटा, इसका अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, और इसका केवल अल्फा क्या होता है अल्फा। तो यह चीज हम लोग को याद रखना है, ठीक। तो इतना चीज हम इसके पहले वाले वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। यहाँ से हम स्टार्टिंग देखते हैं। नहीं, आपका बाबू टॉपिक है चर वाला भाग, चर वाला भाग, समझिए चर वाला भाग। पहले जनरल हम आपको बताते, देखिए इसमें मान लीजिए 2 में हमको 7 से क्या करना है डिवाइड करना है। तो बोलिए 2 3 कितना हो जाएगा 6, और ये हो गया 1 यानी रिमाइंडर, यानी शेष कितना आ गया आपका 1। तो देखिए ये होता है भागफल, क्या होता है भागफल, और ये होता है भाज्य, क्या होता है भाज्य, ये होता है भाजक, क्या होता है भाजक, और ये होता है शेष या शेषफल, शेष या शेषफल। तो आप एक चीज याद रखें, भाज्य बराबर, बोलिए भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुने भागफल, भाजक के गुने भागफल, भागफल जोड़ क्या होता है शेष, जोड़ क्या होता है शेष या शेषफल। तो ये होता है भागा चेक करने का। तो सेम टू सेम इस चैप्टर में हम लोग को कुछ इसी तरह के पॉइंट्स हमको पढ़ना है, जिसमें चर वाला भाग दिया होगा उसे हम जांच करेंगे कभी, और आपको भागफल भी निकालना पड़ता है, शेषफल भी निकालना पड़ता है। तो उस चीज को हम देखते हैं। जैसे समझिए क्या कहेंगे पी एक्स, क्या कहेंगे पी एक्स, इसको बोलेंगे क्यू एक्स, क्या बोलेंगे क्यू एक्स, और इसको बोलेंगे बाबू जी एक्स, क्या बोलेंगे जी एक्स, और इसको बोलेंगे आर एक्स, क्या बोलेंगे आर एक्स। तो सिंपलिसिटी से एक क्वेश्चन समझते हैं। x प्लस 1 हम भागा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो देखिए भागा में पावर क्या होगा घटेगा, भागा में पावर क्या होगा घटेगा। तो x का पावर 2 और इसका मान, तो x हो जाएगा x यानी 2 में से घटाएंगे x होगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, ठीक है जी। और 1 में x गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x। जब घटाएंगे तो साइन चेंज किया जाता है, साइन क्या किया जाता है चेंज। तो बोलिए ये प्लस है तो माइनस है, प्लस माइनस तो कट गया। तो बोलिए 3x में से एक x घटा तो 2x बचा गया, अब प्लस में यहाँ पे 2, प्लस में क्या हो गया 2। अब देखिए यहाँ इसको इससे मतलब मत रखिए, पहला टर्म आपका भागा में कटना चाहिए। इसे विस्तार पूर्वक और भी बताएंगे। तो यहाँ पे कितना है 2 है, प्लस 2 है तो प्लस 2 दे दीजिए। तो 2 में 1 से गुना करिए 2x हो गया, अब 1 में 2 से गुना कर लीजिए तो 2 हो गया, साइन चेंज करिए माइनस माइनस ये कट गया, है ना जी। और ये भी क्या हो गया यानी सब क्या आ गया शून्य। तो देखिए यहाँ पे Rx कितना आ गया शून्य आ गया, Rx कितना आ गया शून्य आ गया। ये क्या हो गया ये हो गया आपका Px कितना हो गया, इसको Px बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे Gx बोलेंगे, क्या बोलेंगे Gx बोलेंगे, और इसको बोलेंगे Qx, है ना। तो आपका फॉर्मूला निकल के आता है Px बराबर Qx गुने Gx प्लस Rx, क्या बोलेंगे सॉरी छोटा देते हैं Rx। तो इस फार्मूला पर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका चर वाला भाग। तो इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। एक और एग्जांपल हम आपको बताते हैं। एक दो क्वेश्चन देख लिया जाए इसमें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखिए यहाँ पे 3 है तो पहले 3 दे दिया जाए। यहाँ पे x का पावर देखिए पावर पहले घटाइए तो x का पावर कितना है 3, यहाँ पे कितना 2, तो 3 में से 2 गया तो क्या बच गया केवल x। तो अब मल्टीप्लाई करिए, पहले बोलिए इसमें गुना करिएगा तो 3 हो जाएगा, x का पावर 2 है x का पावर 1, तो बोलिए x का पावर कितना हो जाएगा 3 हो गया। आई बोलिए प्लस है तो प्लस, इसमें भी गुना करिए तो प्लस कितना हो जाएगा 3x, क्या हो जाएगा 3x। देखिए माइनस माइनस एक टर्म कट गया, ये भी कट गया तो बच गया 9x स्क्वायर, क्या बच गया 9x स्क्वायर। तो प्लस केवल 9 से गुना कर दीजिए, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, यानी ये हो गया माइनस, ये हो गया 0, तो ये हो गया Rx, क्या हो गया Rx। ये हो गया क्वेश्चन यानी Qx, ये हो गया Px और ये हो गया Gx, क्या हो गया Gx। तो आपसे पूछेगा तो देखिए और हिंदी में भी समझ लीजिए, यानी इसको बोलेंगे भाज्य, क्या बोलेंगे भाज्य, इसको बोलेंगे भागफल, क्या बोलेंगे भागफल, और इसको बोलेंगे भाजक, क्या बोलेंगे भाजक,
बाकी छोटे शेष आप लोग जानते करते हैं। तो जो पूछेगा पूछ देगा भाग पर, तो जो इधर आएगा उसी को लिख देंगे भाग पर, शेष पूछेगा तो शेष पर लिख देंगे, है ना। इसी तरह बनाएंगे। चलिए टॉपिक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है पूछेगा gx px का गुणनखंड है या नहीं। यानी आपको चेक करना है कि gx px का गुणनखंड है कि नहीं, यही आपको क्या करना है, चेक करना है। तो देखिए सिंपल से समझिए, जैसे एक नंबर क्वेश्चन हो और 3 में भागा दिए 9 से, तो बोलिए 3 का 9 हुआ, तो ये बोलिए रिमाइंडर कहाँ गया, शून्य। रिमाइंडर कहाँ गया, शून्य का। तो ये क्या बोलेंगे, gx px का गुणनखंड है, gx px का क्या है, गुणनखंड है। सेम टू सेम वही 4 वाला कहानी है, सेम टू सेम वही क्या है, 4 वाला कहानी है। जैसे मान लीजिए x + 1 में हमको भागा देना है x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x है। चलिए तो देखिए इसमें x से गुना करिए, तो x में x से गुना करिए x स्क्वायर, प्लस इसमें गुना करिए तो x, साइन चेंज करिए, माइनस बोलिए कट गया, ये कितना आ गया, x आ गया। तो यानी कहने का अर्थ है अगर इसमें 1 से भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा 1, तो ये हो गया माइनस, ये कट गया, तो r कितना आ गया, -1। तो देखिए जब शून्य नहीं आएगा तो यह यानी गुणनखंड नहीं है, यानी gx px का गुणनखंड नहीं है। एक और लंबा समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। नहीं gx px का गुणनखंड नहीं, तो देखिए x + 2 से इसमें भाग दीजिए, तो बोलिए x हो जाएगा, तो x में x से गुना किया जाए तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। और फिर बोलिए x में 2x से गुना करें तो ये हो जाएगा 2x, साइन चेंज किया जाए, माइनस ये टर्म का हो गया, कट गया। तो 3x में से 2x घटा जाता है x, अब +2 उतर जाएगा, तो केवल +1 रखिए, यहाँ पे क्या रखिए 1, तो 1 में x से गुना करिए x, +2 में गुना करिए तो 2, साइन चेंज करिए, माइनस क्या होगा, कर गया, यानी r = 0। r बराबर क्या आ गया, 0। तो r = 0 आ गया तो लिखेंगे gx px का क्या है, गुणनखंड है, gx px क्या है, गुणनखंड है। आपको आएगा कि इसमें सबसे अधिकतम घात क्या होगा इस बहुपद का। जैसे समझिए 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो इसका अधिकतम घात कितना दिख रहा है, बताएंगे लोग। इसमें अधिकतम घात कितना दिख रहा है, बोलिए 2 दिख रहा है। अधिकतम घात कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। जैसे 3y स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2y, तो इसमें अधिकतम घात कितना दिख रहा है, बताइए। अधिकतम घात कितना दिख रहा है, यानी 3 दिख रहा है। क्या बोलेंगे, 3 दिख रहा है ना जी, पहचानने आ सकता है। या 3x स्क्वायर -9/4 -9x का अधिकतम घात इसमें कितना दिखेगा, बोलिए। अधिकतम घात कितना दिखेगा, बोलिए, यानी 4 दिखेगा। कितना दिखेगा, 4 दिखेगा। तो इसी को अधिकतम घात कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिकतम घात कहते हैं, ठीक है। देखिए आप पूरी लगन और मेहनत से अगर पढ़िएगा ना तो आपको पढ़ाई बहुत आसान लगेगा, कोई भारी नहीं लगेगा, बात समझ लीजिए। तो पूरी कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन से आप लोग पढ़े, आप ऑफलाइन पढ़े या ऑनलाइन पढ़े, लेकिन रेगुलर पढ़े। यानी आज का काम आज ही कर डालें, उसको अगले दिन टालिए मत, तभी आप सफल हो पाएंगे, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई जो है ना, कोई भी चीज़ आपसे क्या मांगती है, कोई भी चीज़ आपसे क्या मांगती है, तो टाइम मांगती है। यानी टाइम देना चालू कर दीजिएगा, आप बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, ठीक है। टॉपिक है आपका ग्राफ विधि द्वारा शून्यक। देखिए ग्राफ विधि द्वारा आपको शून्यक पूछता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। उसके बाद गुणनखंड विधि द्वारा हम आपको बता देंगे, तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ विधि द्वारा हम शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए, ऐसे तो आप लोग जानते हैं, बोलिए इसको क्या बोलते हैं, y, और इसको बोलते हैं y डैश, इसको x डैश, इसको x, ठीक है। तो अब बात समझिए, जैसे मान लीजिए px का शून्यक, px का शून्यक पक्ष का अगर शून्यक पूछा जाए तो देखिए हम x पर देखेंगे, ये जो रेखा है कहाँ कहाँ काटा हुआ है, कई जगह काटा है, 1 जगह, 2 जगह और 3 जगह। तो इसमें कितने शून्यक होगा, 3। वेरी गुड। अगर py का शून्यक पूछा जाए, py का शून्यक पूछा जाए तो py का शून्यक देखिए मात्र हम 1 जगह काटा हुआ है ना, यही क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। ये हर साल आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान से देख लें। चलिए 1 नंबर हो गया, दूसरा नंबर हम समझते हैं। देखिए ये ग्राफ हो गया, तो देखिए अगर px का आपसे ग्राफ पूछ लिया जाए तो px का देखिए, है ना जी, px का समझिए, बोलिए 1 2 3 यानी 3, और py का ग्राफ शून्यक पूछ लिया जाए, py का शून्यक पूछ लिया जाए, py का शून्यक कितना होगा,
तो इसमें भी क्या क्या होगा 1 होगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2 नंबर अगर ऐसे ग्राफ मिल जाए तो क्या करेंगे, देखिए यानी पी एक्स पर देखेंगे ये क्या होता है, एक्स होता है। तो एक्स पर कितने जगह काटा है, 1 2 3, तो 3 लिखा हुआ है। अब वाई पर कितने जगह काटा हुआ है, वाई पर, तो वाई पर 1 देखते हैं, क्या लिखेंगे 1 शून्य होगा। एक और चीज देख लेते हैं, 3 नंबर। अब बोलिए ये बोलिए पी वाई, तो पी वाई पर कितना ग्राफ है, पी वाई पर कितना ग्राफ है 1, तो क्या लिखेंगे 1। पी एक्स पर कितना है, पी एक्स पर कुछ नहीं है तो शून्य है, कितना है शून्य है, ये भी याद रखेंगे, ये होता है शून्य निकालना। 4 नंबर देख लीजिए कौन, और ऐसे पूछ लिया जाए तो हमारा नहीं, पी एक्स लिख दीजिए, पी एक्स का पूछे चाहे पी वाई का पूछेगा, शून्य पूछे, क्या पूछे शून्य। तो पी एक्स का देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया 6 हो गया। पी वाई का देख लीजिए 1 2 यानी 2। इसी तरह आप लोग शून्य ग्राफ के माध्यम से निकाल सकते हैं। चलिए टॉपिक है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना, एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना। जैसे क्वेश्चन समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब होता है यानी एक्स स्क्वायर में कितना से गुणा किया गया, तो बोलिए एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं है तो बोलिए 1 से मल्टीप्लाई किया गया, नहीं कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 2 नंबर 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। तो इसमें बोलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर कितना गुणांक है 3, आंसर कितना हो गया 3, कितना हो गया 3, वेरी गुड। तीसरा नंबर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 1/2। इसमें अगर वाई स्क्वायर का गुणांक आप सब से पूछ लिया जाए तो बोले क्या बोलेंगे -1, क्या बोलेंगे -1, है ना जी। अगर 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स प्लस 4, तो इसमें एक्स स्क्वायर का आपसे गुणांक पूछ लिया जाए, एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ लिया जाए क्या बोलेंगे 1/2, क्या बोलेंगे। चलिए गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, ये आपका क्या हो गया टॉपिक हो गया। गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग शून्य कैसे ज्ञात करते हैं उसको भी सीख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, देखिए क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, है ना जी। तो इसको गुणनखंड विधि द्वारा शून्य हम लोग निकालेंगे, यानी निकाल बहुपद के शून्य कब होता है, दो, एक अल्फा और एक होता है बीटा, क्या होता है बीटा, है ना जी। तो उस शून्य को हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इधर क्या मानेंगे 0, क्या मानेंगे 0। तो समझिए इसका नियम समझिए, नियम क्या कहता है गुणनखंड तुमने को, इसको ऐसा या तो प्लस होना चाहिए या तो माइनस होना चाहिए, है ना। यानी 5 को आप ऐसा जोड़ घटाव करिए कि वो जोड़ने पर +5 है या घटाने पर -5 है। तो नियम कहता है फर्स्ट और लास्ट, समझिए फर्स्ट और लास्ट में क्या किया जाता है गुना, क्या किया जाता है फर्स्ट और लास्ट में क्या किया जाता है, बोलिए गुना। तो बोलिए या कुछ नहीं 1 में तो 6 से मल्टीप्लाई करिए, 6 को तोड़िएगा तो 2 गुने कितना हो जाएगा 3, तो बोलिए 2 को और 3 को कितना हो गया 5 को। आइए समझिए एक्स स्क्वायर, अब इसको बोलिए 2x और प्लस में 3x ऐड करिए, 2x और प्लस 3x कितना होता है, बोलिए 5x, 2x और प्लस 3x बराबर कितना होता है 5x। आपका बेसिक सही होना चाहिए। अब प्लस में कितना हो गया 6, बराबर में कितना हो गया 0, बराबर में कितना हो गया 0। इसमें कॉमन ले लीजिए, बोलिए इसमें x दिख रहा है तो एक x, इसमें x कॉमन ले लिए तो प्लस क्या बच गया 2, प्लस क्या बच गया 2। अब बोलिए इसमें क्या दिख रहा है 3, तो 3 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा x, 3 में 2 से प्लस 2 से गुणा करिए तो 2 3 कितना हो गया 6, बराबर में 0। तो इसमें देखिए सेम हो गया ना जी, बोलिए सेम हो गया। तो बोलिए x प्लस क्या हो गया 2, x प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 बराबर में क्या हो गया 0। देखिए इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0, तो यहाँ पर लिखते हैं हम यदि 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 क्या लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0 या x बराबर -2, x बराबर सॉरी यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए x को रुकेगा तो +2 कर दीजिएगा तो उधर क्या होगा -2 पुनः, क्या लिखेंगे पुनः। अब बोलिए x प्लस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर -3, तो अतः आपका शून्य हो गया, आपका शून्य कितना हो गया -2 -3, ये क्या होगा आपका आंसर।
क्या होगा आंसर। इसी तरह आप गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 6x। चलिए एक और गुणनखंड देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में 5 बराबर 0 है ना जी। तो चलिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक काम कीजिए 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा, तो यानी इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स और माइनस 5x। देखिए माइनस एक्स माइनस 5x माइनस कितना होगा 6x हो जाएगा, अब प्लस में कितना होगा 5 बराबर में 0 बराबर में 0। चलिए कॉमन लिया जाए x इंटू एक्स, इसमें माइनस 1 इतना कंप्लीट हो गया, और यहाँ कॉमन लेते हैं माइनस 5, तो इसमें बचेगा x। बोलिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस और 1 यानी 0 हो जाएगा। ये हो गया x माइनस 1, फिर हो जाएगा x माइनस 5, x माइनस क्या होगा 5 है ना जी। अब बात समझिए इसमें का x कॉमन x कॉमन लेंगे तो 1 बचा, इसमें दोनों में 5 है तो 5, इसमें x माइनस माइनस प्लस यानी 1। अब लिखेंगे यदि आ गया x माइनस 1 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर क्या होगा 1 होगा। क्या हो गया माइनस से दे गया प्लस, पुनः में लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर क्या होगा माइनस 5। अतः यहाँ पर लिख देंगे आपका शून्य हो गया 1 और माइनस 5, ये क्या होगा आंसर। इसी तरह हम गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञात कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग देते हैं, इसको बनाएंगे टी स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, जल्दी बनाएं। ठीक है बहुत लोग का सही भी है, देखते हैं। देखिए बहुत ईजी है, यहाँ समझिए टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसलिए टी बराबर क्या होगा रूट अंडर 2, यानी इसे प्लस माइनस, यानी इसका शून्य होगा एक प्लस में एक होगा माइनस में, क्या होगा माइनस होगा। फुल नंबर क्वेश्चन है वाई स्क्वायर माइनस 1/4 बराबर 0 है ना जी। देखिए भी उसी तरह बनेगा, तो इसको लिखेंगे वाई स्क्वायर बराबर 1/4, इसलिए वाई बराबर रूट अंडर 1/4 बराबर वाई बराबर रूट अंडर 1/4, तो इसलिए 1 क्या होगा 2, यानी प्लस माइनस, एक प्लस में एक माइनस में आपका क्या होगा शून्य होगा। तो इस तरह आप गुणनखंड विधि से शून्य ज्ञान कर सकते हैं है ना जी। तो यह वीडियो आप लोग को कैसे लगा प्लीज़ आप लोग लाइक करें, और अभी तक चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं लोग तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद। आप लोग कमेंट जरूर करें कि यह वीडियो आप लोग को कैसे लगा।